2025 समाप्त होने से पहले पहले ही गऊ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम है, आज थाना शाहदरा के अंदर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यहाँ पर हनुमान मंदिर की स्थापना की गई है। भगवान हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और डीसीपी साहब के चेहरे की आज हंसी बता रही है कि वो भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। मेरे साथी पत्रकार, निर्भीक पत्रकार एन भारत के, जो मुझसे पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और मैं हमेशा इनसे जेलस करता हूं कि मेरे से पहले इनको सूचना कैसे मिल जाती है। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और भगवान श्री राम के जो सेवक थे हनुमान जी, जो हमारे ईष्ट हैं, गुरु हैं, उनका मंदिर बना है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ पर जलपान का प्रबंध भी है। तमाम पुलिस कर्मी और आम नागरिक जन यहाँ पर देखिए भोजन का यानी प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर मीठे के साथ यहाँ पर आइसक्रीम भी है, कुल्फी। बचपन में हम बड़े शौक से कुल्फी को खाते थे और आज पुलिसकर्मी भी कुल्फी का लुत्फ ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये उन गिने चुने थानों में से है जो कम से कम 100 वर्ष प्राचीन है। अगर आपने फिल्म मिल्खा सिंह देखी होगी, उस फिल्म में भी इस थाने को दिखाया गया था। शाहदरा का पुलिस स्टेशन दिखाया गया था, ये शाहदरा दिखाया गया था। और ये उन गिने चुने थानों में भी है जहाँ पर घुड़सवार पुलिसकर्मी होते थे। यहाँ पूरी एक यूनिट थी घुड़सवार ट्रेन, और इस समय वो यूनिट शायद ख़त्म कर दी गई है। बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक थाना है। और जब से नए थानाध्यक्ष आए हैं, यहाँ पर क्राइम रेट और आसपास के थानों की अपेक्षा बहुत कम है। तमाम यहाँ पर आप ये देखिए, गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये जो शुरुआत हो रही है, कैसी लग रही है शुरुआत? बहुत बढ़िया जी। मंदिर की स्थापना हुई है, बहुत अच्छा शुभ कार्य हुआ है। बहुत अच्छा शुभ कार्य, खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। राम राज्य आएगा अब? हाँ, आ ही रहा है, चल ही रहा है। शाहदरा में क्राइम रेट कैसा है? नॉर्मल है जी, जब से हमारे डीसीपी साहब लगे हैं तब से नॉर्मल रेट सही चल रहा है। मैं पत्रकार हूँ, मुझे ऐसे समय पे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं आपको ले चलता हूँ मुख्य स्थान की तरफ, जहाँ डीसीपी साहब मौजूद हैं और मेरे साथी पत्रकार, निर्भीक पत्रकार एन भारत के, जो मुझसे पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और मैं हमेशा इनसे जेलस करता हूं कि मेरे से पहले इनको सूचना कैसे मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रांत के गो रक्षा दल के प्रमुख हैं, जगबीर गौड़ जी भी बैठे हुए हैं और मेरे बड़े भाई समान हैं। इनका आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहता है। यहाँ पर तमाम वीएचपी के लोग आए हुए हैं और मेरे छोटे भाई मुकेश यादव जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुकेश यादव जी, आज मंदिर में, आज थाने के अंदर मंदिर की स्थापना हुई है, भगवान हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और भगवान श्री राम के जो सेवक थे हनुमान जी, जो हमारे ईष्ट हैं, गुरु हैं, उनका मंदिर बना है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आप भी हनुमान जी के परम भक्त हैं और प्रत्येक वक्त रामलीला करवाता है, लेकिन इस बार आपने रामलीला नहीं करवाई है आपने। प्रभु की इच्छा है। मंच पर यहाँ के निगम पार्षद रितेश सूजी जी भी खड़े हुए हैं और प्रशांत गौतम जी भी, जो शाहदरा के डीसीपी साहब हैं और बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं। तमाम विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर नौजवान युवा साथी मेरे अनमोल जी भी खड़े हुए हैं और नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के कहते हैं। जहाँ श्री राम का नारा लगता है, स्वयं भगवान हनुमान प्रकट हो जाते हैं और डीसीपी साहब के चेहरे की आज हंसी बता रही है कि वो भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर एक माहौल है। क्राइम की खबर तो आप रोजाना देखते हैं, लेकिन आज एक खुशखबरी आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मेरी मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं और क्या मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं।
आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यस आप हनुमान जी के भक्त हैं? यस हाँ जी हाँ जी। हनुमान जी किसके भक्त थे? ये तो नहीं पता। क्या आपको नहीं मालूम है? भगवान राम के। कह रहे हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी किसके भक्त हैं जब मैंने प्रश्न पूछा तो हो सकता है सामान्य ज्ञान किसी का कमजोर हो, कई प्रश्नों का उत्तर नहीं आता लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। महिलाओं में एक खास आदत होती है, जहाँ जाती हैं सर्वप्रथम अपनी सेल्फी लेती हैं और तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं चाहता हूँ प्रत्येक थाने के अंदर अगर इसी तरह के मंदिरों का निर्माण होगा तो लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो राम राज्य की कल्पना करी है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने, वो कल्पना जल्द ही साकार होगी। सबके चेहरों पर खुशी है और ये खुशी इसी तरह से रहनी चाहिए। और मेरे साथ दुर्गा वाहिनी की अध्यक्षा खड़ी हैं। सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा आज आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम चित्रा गौतम है। यहाँ के आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह से ही यहाँ पर पूजा चल रही है, 3 दिनों से प्राण प्रतिष्ठा की, हवन हुए हैं, प्रभात फेरी वगैरह। और ऐसे ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए सारे कार्यालयों में। जैसे माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था और दुर्गा वाहिनी भी शायद यही कार्य कर रही है, आज के आधुनिक राक्षसों का वध कर रही है। तो दुर्गा वाहिनी की कार्य प्रणाली क्या है? किस तरह से आप जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं, उनको किस तरह से आप शिक्षा देती हैं? दुर्गा वाहिनी की इंस्पिरेशन ही माँ दुर्गा है। जैसे माँ दुर्गा के सारे हाथों में शस्त्र अस्त्र सब कुछ है। अपने शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे आज मैंने स्कूल कॉलेजों में जा रही हैं पर अपने शस्त्र को भूलती जा रही है, तो दुर्गा वाहिनी तलवार दंड चलाना ये सारी चीज़ें उसका प्रशिक्षण देती है। यानी आप पूरे जो शस्त्र हैं, आप लाठी, बल्ला, भाला और तलवार का प्रशिक्षण देती हैं। अगर कोई युक्ति क्रोध में आ जाए और शस्त्र का गलत उपयोग कर ले तब? नहीं, वो मानसिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि किन हालातों में शस्त्र उठाने हैं। अगर शस्त्र नहीं है तो उसके लिए जूडो कराटे भी हैं। तो मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक तीनों चीज़ों का विकास किया जाता है दुर्गा वाहिनी। आधुनिक राक्षसों का विनाश करने के लिए शस्त्र प्रशिक्षण जरूरी है। मेरे साथ एक और बिटिया भी खड़ी है। बिटिया, सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँ। नाम है तान्या जैन, जिला संयोजिका रोहताश नगर। आपको मालूम है आज क्या मुख्य दिन क्या है? आज क्या है? आज शादरा जिले में नहीं, आज एक मुख्य दिवस है। आज अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? जनरल नॉलेज के सवाल क्षमा चाहूँगा, पूछूंगा नहीं। आज के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, स्वर्ग छोड़कर भागीरथ जी के आह्वान पर शिव जी के जटाओं में आज उतरी थी और इसलिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है। आज आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर हैं, देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। 7 बजे से सुबह से हम यहाँ पर हैं और बाकी जो भी है मतलब हमारा जो भी जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी हनुमान जी की, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है हमें। आप भी दुर्गा वाहिनी के सदस्य हैं? हाँ जी। आपने कोई शस्त्र प्रशिक्षण लिया? अभी तो नहीं लिया, बाकी ये है कि आगे चल के लेना ही है, बिकॉज ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शस्त्र चुनेंगी तो क्या चुनेंगी? शस्त्र में मैं तलवार ही चुनूंगी। हाँ जी। और माँ काली का खड़ग? माँ काली का खड़ग है मेरे पास। मेरे साथ गो रक्षा दल के प्रमुख मेरे बड़े भाई समान जगबीर खोड़े हैं और एक सम्मानित और हमारे खड़े हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मुझे सुना नहीं दिया, कुछ क्या कर रहे थे? आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामपाल है और मैं जिला रोहतास नगर मंत्री का दायित्व है मेरे पास। मंदिर में घंटा भी आप मतलब बजरंग दल से वीएचपी से? वीएचपी से। गौर साहब, आप गो रक्षा करते हैं, लेकिन अभी बीजेपी में ऐसे कंट्रोवर्सी वाले बयान लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं। आपके ही बीजेपी के विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में गाय काटी जा रही है। उनके इस बयान को आप किस तरह से दे लेते हैं? देखिए, जहाँ तक गायें काटने का सवाल है वो तो आपके ही बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। जिहादी, देखो सुनो, उस काम को करते हैं आज भी चोरी छुपे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है उसका। पर अब ऐसे नहीं कर रहे हैं जिसे वो बोल रहे हैं, इतना नहीं है वो। गो रक्षा पे पूर्ण प्रतिबंध कब तक लग जाएगा और गो रक्षा को
राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिलेगा? देखिए, बड़ी खुशी की बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2025 में, ये जो 25 चल रहा है ना, अभी 4-5 महीने हो गए हैं, 2025 समाप्त होने से पहले पहले ही गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। ये आपके व्यक्तिगत बयान है या कोई प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया है? ये मेरे व्यक्तिगत बयान नहीं है, मेरी जो केंद्रीय समिति की जो बैठक हुई है, अभी 3 स्थानों पे हुई है, पीछे कुंभ में हुई है, और कुंभ में ही हमने वो किया है। देखिए, निर्णय वीएचपी तो लेगी नहीं, ये तो केंद्र सरकार लेगी। निर्णय नहीं लेगा, ये जो निर्णय है, हमने सभी राज्यपालों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी डीएमओ को ये विज्ञापन दिया है, उनको कहा है, और हमें उम्मीद ये है कि ये 15 अगस्त तक स्थानीय समय बता दिया, और अगर 15 अगस्त तक नहीं हो पाया तो दीपावली तक ये गौ माता राष्ट्र माता डिक्लेयर हो जाएगी, और उसकी सब पूजा करेंगे, हत्या बंद हो जाएगी, और क्या नाम जो है, हिंदुस्तान की जय माता गौ माता का जयकारे होते रहेंगे। चलिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि इनकी जबान सरस्वती की जबान बनकर निकले, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूं और मेरे पास इनसे पहले शायद सूचना आती है, और मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि 2025 में 15 अगस्त तक गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाएगा। पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, और इस तरह के सवाल मैं पूछता रहूंगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, और एक बार जयकारा भी लगाऊंगा, जय श्री राम, हर हर महादेव।